प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे आका ए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहरी और इफ्तार का तरीका सादगी, बरकत और संयम का सबसे उम्दा मिसाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद न सिर्फ सहरी करते थे बल्कि दूसरों को भी इसकी हिदायत फरमाते थे, क्योंकि सहरी रोजे को आसान बनाती है और अल्लाह की रहमत हासिल करने का माध्यम है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी और इफ्तार किस अंदाज से फरमाते थे और कौन कौन सी चीजें खाने को तरजीह देते थे? आज की इस वीडियो में हम आपको सारा वाकया सुनाएंगे, जिसे देखकर आप भी हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल सकेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में 9 रमजान मुबारक देखे और गुजारे, यानी 10वें रमजान के आगाज से पहले ही आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, यानी अल्लाह ताला की बारगाह में पधार गए। इस तरह रोजे फर्ज होने से लेकर विसाल तक कुल 9 रमजान आपने गुजारे। प्यारे दोस्तों, रमजानुल मुबारक के महीने में हजरत नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और रियाजत का सिलसिला आम दिनों से कहीं ज्यादा बढ़ जाता था। इस मुकद्दस महीने में अल्लाह ताला की क़ुर्बत और मोहब्बत अपने चरम पर पहुंच जाती थी। इसी इश्क और लगाव में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में क़याम, नमाज और इबादत को भी बहुत बढ़ा देते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही अमल का जिक्र किया जाता है, ताकि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों और आदतों पर चलकर इस महीने की बरकतें और सादात हासिल कर सकें। हजरत नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजानुल मुबारक से इतनी गहरी मोहब्बत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने को पाने के लिए बार बार दुआ मांगते रहते थे। रमजानुल मुबारक की आमद का इंतजाम माह ए शाबान से ही बहुत ज्यादा इबादत और नफल रोजों के साथ शुरू हो जाता था। हजरत नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पाक महीने का स्वागत बड़े उत्साह और आदर से करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवालिया लहजे में सहाबा ए किराम से रमजान के आगमन के बारे में पूछकर इस महीने की फजीलत और अहमियत को और ज्यादा साफ फरमाया। रमजान का महीना आते ही हजरत नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ए इकराम से फरमाते, तुम किसका स्वागत कर रहे हो और तुम्हारा स्वागत कौन कर रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात 3 बार दोहराई। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई वही नाजिल होने वाली है या किसी दुश्मन से जंग छिड़ने वाली है? तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रमजान का इस्तकबाल कर रहे हो, इसकी पहली रात ही सारे अहले किबला को माफ कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब मशरिक के लोगों ने मक्का की तंगी से परेशान होकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत ए मदीना का हुक्म दिया, तो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमा गए। मदीना में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अपने महबूब की आरजू लिए राहों में नजरें जमाए इंतजार करते रहते थे। दिन रात दुआएं मांगते रहते, ऐ अल्लाह, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा, जमीन की तमाम परेशानियां दूर कर दे और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्द से जल्द मदीना पहुंचा दे। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, तो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निसार होने लगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी फरमाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में करते थे। इधर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अजान दे रहे होते और उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आखिरी निवाला खा रहे होते, और जब सूरज ढलता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह में खजूर रखकर इफ्तार फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक़्त कम से कम रहे। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के दौरान बकरे का सिर खा रहे थे।
हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी वहां मौजूद थे। इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक़्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूं, आप कृपया खाना पीना बंद कर दें। यह कहकर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अजान की तैयारी के लिए चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना पीना रोक लिया है या अभी भी जारी रखा हुआ है। वह फौरन लौट आए और देखा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी सहरी फरमा रहे थे। यह नजारा देखकर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, सहरी का वक़्त खत्म हो चुका है, सुबह हो गई है। यह सुनते ही अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ नीचे कर लिया और फरमाया, ए बिलाल, अभी वक़्त बाकी था, मगर तेरी कसम की वजह से अल्लाह ने इस वक़्त को पहले ही खत्म कर दिया, ताकि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर बिलाल कसम न खाते तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी देर सहरी करते रहते उतनी देर तक सुबह सादिक नहीं होती। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सहरी क्यों जारी रखी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल अपने अंदाजे के मुताबिक सहरी खत्म होने का ऐलान कर रहे थे, जबकि मेरी नजर सूरज के उस नुक्ते पर थी जहां अभी सहरी का वक़्त बाकी था। लेकिन जैसे ही हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने कसम खाई, अल्लाह ताला ने उनकी कसम को सच्चा करने के लिए सूरज को आगे बढ़ा दिया और उसे उस जगह पहुंचा दिया जहां सहरी का वक्त खत्म होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, एक बार हजरत अब्बू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाहु अन्हु बकरे को पका रहे थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अगला बाजुए दस्ती का गोश्त दे दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाया और दोबारा फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त दे दो। वह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाश फरमाया। फिर तीसरी बार फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त दे दो। इस पर हजरत अब्बू उबैदा रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरे के तो बस 2 ही बाजुए दस्ती होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू देग में हाथ डालता और निकालता रहता तो अल्लाह मुझे तब तक दस्ती का गोश्त निकाल कर देता रहता जब तक मैं रुक न जाता। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजुए दस्ती का गोश्त बहुत पसंद था। इसके अलावा आपको दूध, खजूर, कद्दू और शोरबे वाली हांडी भी बहुत पसंद थी। आप हमेशा ताज़ा रोटी खाते थे या फिर उपवास रहते थे। आपने कभी बासी खाना नहीं खाया, सिवाय एक बार फतह ए मक्का के मौके पर हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाहु अन्हा के घर बासी रोटी खाई, उसके अलावा कभी नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है, और फरमाया, जिसने रमजान में किसी रोजेदार को इफ्तार कराया उसके लिए गुनाहों की माफी और जहन्नम से नजात का जरिया होगा। अल्लाह ताला कयामत के दिन उसे हौज़े कौसर से पानी पिलाएगा। एक रिवायत में आता है, सहरी का खाना बरकत से भरा होता है, लेकिन यह वाजिब नहीं है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने कई रोजे लगातार रखे जिनमें सहारी का जिक्र नहीं मिलता। कुछ उल्लेमा के नजदीक सहारी सुन्नत है, जबकि कुछ के अनुसार मुस्तहब। मगर इस बात पर सबकी इत्तिफाकर है कि सहारी छोड़ देने से भी रोजा बिल्कुल सही रहता है। अगर कोई जानबूझकर सहारी न करे या नींद की वजह से छूट जाए तब भी उसका रोजा कबूल होगा। फिर भी सबसे बेहतर यही है कि सहारी के वक़्त कुछ न कुछ जरूर खा लिया जाए। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क सिर्फ सहरी खाने का है। प्यारे दोस्तों,
एक बार मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह बरकत है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता की है, इसलिए इसे कभी मत छोड़ना। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु से एक लंबी हदीस में मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजानुल मुबारक में किसी रोजेदार का इफ्तार करवाए उसके लिए गुनाहों की मगफिरत का सबब बनेगा और जहन्नम की आग से नजात का जरिया होगा। अल्लाह ताला उसे रोजेदार के बराबर सवाब अता फरमाएगा और रोजेदार के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, अल्लाह ताला यह सवाब उस शख्स को भी देता है जो किसी का रोजा सिर्फ दूध का एक घूंट, एक खजूर या पानी के एक घूंट से इफ्तार करवाए। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर नेक अमल का अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मगर रोजा खास मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद दूंगा, क्योंकि बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने पीने को सिर्फ मेरी रजा के लिए छोड़ देता है। रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। और रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मिश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा एक ढाल है, अगर किसी का रोजे का दिन हो तो उसे गलत बातें नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तार फरमाते थे, यानी आप ताज़ा खजूर से रोज़ा खोलते थे। अगर ताज़ा खजूर न मिलती तो सूखी खजूर या छुहारे से इफ्तार फरमाते, और अगर कभी सूखी खजूर भी न मिलती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ चुल्लू पानी पीकर इफ्तार फरमाते थे। एक और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उन्हीं चीजों से इफ्तार फरमाते थे जो आग पर पकी हुई न होती, यानी फल और फ्रूट जैसी नेचुरल चीजों से, क्योंकि आपको इस तरह की चीजों से इफ्तार करना ज्यादा पसंद था। इसलिए याद रखिए कि खजूर से इफ्तार करना मुस्तहब और सबसे उत्तम है। अगर ताज़ा खजूर उपलब्ध न हो तो सूखी खजूर या छुहारे से रोजा खोलना बेहतर है। यदि छुहारे भी न मिलें तो पानी से इफ्तार करना भी सुन्नत है। इसके अलावा जूस या दूध से रोजा खोलना भी ज्यादा अच्छा माना जाता है। अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार में आग पर पकी हुई चीजें नहीं खाते थे। इसका मतलब यह नहीं कि आपने उन्हें हराम ठहराया हो, बल्कि आपने इरशाद फरमाया कि आग पर पकी चीजें खाने से पेट और मैदे को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को इस तकलीफ से महफूज रखने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल ज्यादातर लोग इफ्तार में समोसे और पकौड़े ही खाने को तरजीह देते हैं। याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसा नहीं करते थे। अब प्यारे दोस्तों, हम आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थीं और जिन्हें आप बड़े शौक से तशरीफ फरमाते थे। याद रखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना बेहद सादा था। शहद, जैतून का तेल और कद्दू जैसी चीजों को आप बड़े लगाव से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों की सफाई का भी बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए कभी कच्चा प्याज या लहसुन नहीं खाते थे, क्योंकि उनकी बदबू आपको पसंद नहीं थी। याद रखिए, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खाना या चीज पसंद ना आती तो आप बस उसे छोड़ देते थे, मगर कभी उसे बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हलाल खाना मिलता उसे तशरीफम फरमाते थे। अब प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं वो 10 चीजें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थीं। पहली, खजूर। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा खजूर पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तार फरमाते थे। ताज़ा खजूर से रोज़ा खोलते थे। अगर ताज़ा न मिलती तो सूखी खजूर या छुहारे से इफ्तार फरमाते थे। अगर सूखी खजूर भी न मिलती तो पानी से इफ्तार फरमाते थे। खजूरों में भी आपको सबसे ज्यादा अजवा खजूर पसंद थी। दूसरी,
अंगूर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था। आप अंगूर बड़े शौक से खाते थे क्योंकि यह इंसानी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद फल है। तीसरी, अनार। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े लगाव से खाते थे। आपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। चौथी, अंजीर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक अंजीर भी थी। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वे सब अंजीर जैसे ही होंगे। उनमें न कोई छिलका होगा और न ही कोई गुठली। आपने यह भी इरशाद फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों से बचाव करता है। पांचवा, तरबूज। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तार में तरबूज बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर तरबूज को खजूरों के साथ मिलाकर तशरीफा फरमाते थे। छठा, दूध। प्यारे दोस्तों, दूध भी हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीजों में से एक था। आपको दूध बहुत पसंद था। आप अक्सर गाय या बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते थे। कभी दूध को अकेला पीते और कभी पानी में मिलाकर पीना पसंद करते थे। सातवां, शहद। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल फरमाते थे। शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई जगह आया है। आठवां, गोश्त, मांस। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगहों में सभी खानों का सरदार गोश्त होगा। आपको शोरबे वाला गोश्त ज्यादा पसंद था। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोरबे वाले और भुने हुए गोश्त को बड़े शौक से तशरीफ फरमाते थे। आपको जौ की रोटी भी बहुत ज्यादा पसंद थी। आप मकई या जौ की रोटी खाना तरजीह देते थे। बिना छीने हुए आटे की मोटी रोटी तशरीफ फरमाते थे। नौवां, चावल। प्यारे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत पसंद था। आप चावल को बड़े लगाव से खाते थे। आपने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी है। प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके सहरी और इफ्तार करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी तरीके से सहरी करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर दूसरों तक शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें